अविनाशी कृष्ण प्रेम रूप, सौंदर्य रूप, सुसंस्कृति रूप में आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। जन्माष्टमी के दिन भारत के कुछ राज्यों में दही हांडी का प्रचलन है। इस दिन अनेकों युवक और बच्चे एक दूसरे के सहारे बनकर मानो सीढ़ी से बना लेते हैं और बहुत ऊंची लटके एक हांडी को लूटने का प्रयास करते हैं, जिसमें फल, सूखे मेवे, दूध, दही, मिठाई और पैसे आदि रखे होते हैं। ये बच्चे उस हांडी तक पहुंचने के लिए बहुत श्रम करते हैं, किंतु उनका उत्साह पल भर को भी ठंडा नहीं पड़ता और कई बार गिरने के बावजूद भी साहस एवं धैर्य के साथ प्रयत्न जारी रखते हैं। अंत में जब वहां पहुंचकर हांडी को पा लेते हैं तो असीम हर्षोल्लास का होना स्वाभाविक है ही। सनातन धर्म का प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक क्रिया प्रतीकात्मक है, कुछ भी उथला छिछला नहीं है। जब सब एक दूसरे का सहारा लेकर एक ऊंची सी मीनार बनाते हैं तो कितनी एकता, सहनशीलता, अदम्य साहस और धैर्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और फिर जब इनमें से हांडी फोड़ने में सफल हो जाए तो सब मिल बांट कर खुशियां मनाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये सब एक दूसरे के सहभागी बनकर गोविंदा गोविंदा कहते हुए एक उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो उपनिषद के वाक्य को चरितार्थ करते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और जब तक पा न लो रुको मत। और जब प्राप्ति हो जाए तो सबके साथ बांटना और उत्सव मनाना। चाहे वो सांसारिक संपत्ति हो अथवा आध्यात्मिक, सबके सहयोग से प्राप्त वस्तु को समाज को लौटाकर उसका उपभोग करना है। अम्मा कहती हैं, कृष्णोत्सव का ध्येय कृष्ण होना ही हो। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മധുരഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാവൃക്ഷം, കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ആനന്ദവും, വഴി നടന്ന് തളർന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും, വിശക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണവും നല്ലത്। അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ജന്മം എല്ലാവരുടെയും സൗഭാഗ്യമായി മാറി। विश्व भर के कृष्ण भक्तों के हृदयों को उत्साह और उमंग से भर देने वाला त्योहार है श्री कृष्ण जयंती। जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, यदुकुल अष्टमी, इन विभिन्न नामों से भगवान के अवतरण दिवस को मनाया जाता है। रात्रि के अंधकार में चंद्रोदय समान भगवान हमारे मध्य अवतरित हुए। उनका जन्म 5000 वर्ष पूर्व हुआ। अविनाशी कृष्ण प्रेम रूप, सौंदर्य रूप, सुसंस्कृति रूप में आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। हमारे सामाजिक जीवन में कला, साहित्य, शास्त्रों व इतिहास में भगवान समग्र रूप में है। संपूर्ण जीवन की झलक दिखाई पड़ती है भगवान में, जिसमें प्रेम है, वात्सल्य है, ज्ञान है, निस्संगता है, धैर्य और उदारता है, करुणा और साहस भी है। जिसमें ये सब गुण हो वो प्रत्येक घटना को यथास्थिति सहजता से स्वीकारेगा और दूसरों को भी प्रेरित कर अच्छाई को जगा पाएगा। जैसे कछुआ संकट भांपकर अपना सिर अंदर खींच लेता है, हम भी परिस्थिति अनुरूप संतुलित करना सीखें। जैसे ड्राइवर सड़क के तीखे मोड़ों, गड्ढों, खड़ी ढाल अनुसार अपनी गाड़ी के गियर एडजस्ट करता है, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के चलते कैसे जीवन यापन करें। मनुष्य अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे हंसी खुशी अपना जीवन जिए। जीवन को उत्सव बनाना कोई भगवान से सीखे। गोपियों संग श्रृंगार, सखाओं संग हास्य, दुखियों संग करुणा, अधर्मियों संग रौद्र, योद्धाओं संग वीरता, दुष्टों संग भयंकर, शिशुपाल के प्रति बीभत्स, साधारण मनुष्य में अद्भुत और योगियों के लिए शांत,
इस प्रकार भगवान ने नवरसों को स्वयं में तथा दूसरों में भी जगाया। सर्वातीत भगवान ने मात्र जगत के उद्धार हेतु मानव देह धारण की। तीनों लोकों में कुछ प्राप्तव्य न था, फिर भी वो लोक संग्रह हेतु कर्मरत रहे। एक आदमी किसी अंधे की सड़क पार करने में सहायता कर रहा था। अंधे आदमी के हाथ में छड़ी होती है, वो थी नहीं, पर सहायता करने वाले के हाथ में छड़ी थी। अंधे आदमी को दाएं हाथ से पकड़ा था, दूसरे हाथ में छड़ी थी। सामने से किसी ने पूछा, आपकी तो आंखें हैं, फिर आप छड़ी क्यों लिए हैं? तब उस सहायक ने उत्तर दिया, ये छड़ी मेरे लिए नहीं, इन सूरदास सज्जन की सहायता के लिए है। इस प्रकार के होते हैं अवतार। जगत के हितार्थ मानव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। दिन में लालटेन लेकर चलने वाले महात्मा की कथा की सीख है। मनुष्य को दिन के उजाले में भी दिखता नहीं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाता। मार्गदर्शन के लिए छड़ी आवश्यक है। तुम अंधे हो, आंखें होते हुए भी भीतर से अंधे, गड्ढे आदि में न गिरो, अतः छड़ी रखना आवश्यक है। हमें आवश्यकता है गुरु की, यम नियम पालने की। छड़ी की आवश्यकता है ये दृष्टि वाला ही बताएगा, तभी नेत्रहीन व्यक्ति उसका उपयोग करेगा। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के लिए जीवन शैली का आदर्श प्रस्तुत करता है गुरु। पोल वॉल्ट नामक एक खेल में लंबे पोल से खिलाड़ी ऊंची छलांग भरता है। पोल धरती में गाड़ने के बाद ही उसमें ऊंची छलांग भरने की शक्ति आती है। चोटी पर पहुंचकर छोड़ देता है। पोल को पकड़ा, कूदा, पहुंचा, छोड़कर फिर आगे। जीवन रूपी खेल में भी साधन आवश्यक है। एक नियत समय के लिए अवतार धरा पर आते हैं, लेकिन जगत पर उनकी कृपा कालातीत होती है। भगवान के जन्म का लक्ष्य उस समय धर्म की हानि को रोकना मात्र नहीं था, बल्कि मनुष्य को ईश्वर के स्तर पर उठना सिखाना और मानव संस्कृति को नवजीवन प्रदान करना भी था। ईश्वर को जानने और उनके समीप आने का स्वर्णिम अवसर होता है अवतार के प्राकट्य का समय। ईश्वर यथार्थ में वाणी और मन के परे है, पर ईश्वर शारीरिक रूप से साथ हों तो उनकी महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव व लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। शहद की मिठास का वर्णन मात्र आनंद नहीं देता, पर शहद की एक बूंद भी जीभ पर पड़ जाए तो मिठास का अनुभव हो जाएगा। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपना प्रभाव छोड़ा। मीठे फलों से लदा हुआ वृक्ष देखने वालों को आनंद, थके मांदे यात्री को राहत और भूखे को भोजन देता है। तो भगवान का जीवन सबके लिए वरदान रूप था। हमारे जीवन पथ को श्री कृष्ण का जीवन और संदेश एक प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और परम लक्ष्य बनकर प्रकाशित करे।
कृष्णा श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं कृष्णानि पेरेंदो मधुरमुरा श्री कृष्णानि पेरेंदो मधुरमुरा लालानि पेरेंदो मधुरमुरा लालानि पेरेंदो वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण तेरा प्यारा नाम है श्री कृष्ण तेरा प्यारा गोविंदा श्री कृष्ण तेरा प्यारा नाम है गोविंदा तेरा प्यारा नाम है तेरा प्यारा नाम है तेरा प्यारा नाम है तेरा प्यारा नाम है लाला तेरा प्यारा नाम है मुनिजन माला तेरा प्यारा राधे गोविंद जी राधे गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपरिपाल गोविंद गोविंद गोपरिपाल गोविंद गोविंद गोपरिपाल गोविंद गोविंद राधे गोविंद जी राधे गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपरिपाल गोविंद 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 वसुदेव की नंदन कोई यमुन किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजारी यमुन किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजारी कृष्णा तेरा प्यारा नाम है श्री कृष्णा तेरा प्यारा नाम है मनोहर लाला तेरा प्यारा सत्रहवीं सदी में मदुरई पर शासन करने वाले थिरुमलई नायक ने अपने पीछे थिरुमलई नायक महल के रूप में एक अद्वितीय धरोहर छोड़ी। यह महल इतालवी और राजपूत वास्तुकला शैलियों के अद्वितीय मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
जिसे विदेशी व्यापारियों और आगंतुकों के साथ हुई प्रभाव से प्रेरित माना जाता है। अब ये महल तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। महल का आंतरिक आंगन ही 40,000 वर्ग फुट में फैला है और इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक है 82 फीट ऊंचे खंभे, जो इस ऐतिहासिक रत्न की भव्यता और गरिमा को बढ़ाते हैं। मदुरई में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे पूजनीय और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जो मां पार्वती का रूप है, और भगवान सुंदरेश्वर, जो भगवान शिव का रूप है, को समर्पित है। देवी मीनाक्षी, जिन्हें मीनक्षी, मछली के समान आंखों वाली कहा जाता है, अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार करती हैं जैसे मछली अपने बच्चों की। इसका द्रविड़ वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें गगनचुंबी गोपुरम शामिल है, जो हजारों रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित हैं, जिनमें देवी, देवता, राक्षस और पुराणों से दृश्य शामिल हैं। मंदिर के भीतर 1000 स्तंभों का हॉल ऑफ 1000 पिलर्स है, जिसमें 985 जटिल रूप से नक्काशीदार स्तंभ हैं, जो किसी भी कोण से देखने पर पूरी तरह से संरेखित प्रतीत होते हैं। अप्रैल में मनाया जाने वाला वार्षिक मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव भगवान सुंदरेश्वर और मीनाक्षी अम्मन के दिव्य विवाह का पुनर्मंचन करता है, जिसमें लाखों लोग इसके जीवंत संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के साथ शामिल होते हैं। रात में मंदिर सुंदर रोशनी से जगमगाता है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें मदुरई में फैली, अम्मा अपने कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए वहां पहुंची। माहौल भक्तों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से भरा हुआ था, जो अम्मा का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। उनमें से राज्य राजस्व मंत्री श्री आर.बी. उदय कुमार, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के पूर्व कुलपति डॉक्टर एस. नटराजन और महात्मा गांधी समूह के निदेशक श्री कार्तिक पनीरसेल्वम सहित कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अम्मा का अभिवादन करने के लिए वहां उपस्थित थे। अपने भाषण में डॉक्टर एस. नटराजन ने कहा, சந்திர ஒளி வெப்பத்தை தணிக்கின்றது। चंद्रमा की रोशनी से गर्मी कम होती है। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। माँ गंगा की एक बूंद पानी भी पापों को मिटा सकता है, लेकिन अम्मा की मात्र एक नजर से ही ये सभी गुण मिल जाते हैं। एक पवित्र स्थान पर जाकर हमें शांति मिलती है, लेकिन अम्मा की एक झलक ही हमें शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। लाखों लोग उनकी दिव्य उपस्थिति का लाभ उठाने आते हैं। तत्पश्चात अम्मा ने सबके साथ ध्यान और विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की। ध्यान के बाद अम्मा ने उन हजारों भक्तों को दर्शन देना शुरू किया जो उनकी कृपा प्राप्त करने आए थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भक्तों ने अम्मा के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से व्यक्त किया। हर प्रस्तुति अम्मा की दिव्य उपस्थिति के लिए एक भेंट के रूप में भरी हुई थी।
दर्शन जारी रहे और अम्मा सबको गले लगाकर दर्शन देने लगी। कई ने इस क्षण के लिए पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी। अम्मा की गोद में उन्होंने न केवल सुकून पाया बल्कि गहरे स्तर पर जुड़ाव और शांति का अनुभव किया। उनके चेहरों पर प्रसन्नता और राहत साफ देखी जा सकती थी, जैसे अम्मा की आरामदायक गोद में उनके जीवन के बोझ हल्के हो गए हों। इन भक्तों के लिए अम्मा के साथ होने का अनुभव बौद्धिक समझ से परे है। यह एक गहरी अनुभूति बन जाता है। कार्यक्रम समाप्त होने को था और अम्मा जाने वाली थीं। अम्मा धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरी, ये जानते हुए कि उनके बच्चे इस आसन्न जुदाई से जूझ रहे हैं। अपने प्रस्थान में भी अम्मा का प्रेम और करुणा उनके बच्चों के जीवन को छूते रहे, उन्हें अपने दिलों में एक गहरे संतोष और शांति का अनुभव कराते हुए।